की बात करेगा, राज करेगा। जो किसानों की बात करेगा, राज करेगा। जो शिक्षा की बात करेगा, राज करेगा। जो शिक्षा की बात करेगा, राज करेगा। जो महिलाओं की बात करेगा। आने के बाद इनका शासन आया, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिख करके सबको हक हिस्सा दिया, लेकिन संविधान को लागू करने का काम उन लोगों का है। जाति जनगणना हो और जाति जनगणना के बाद जो जिसकी आबादी है उस आबादी के हिसाब से हर क्षेत्र में राज करेगा। जो पिछड़ों की बात करेगा, राज करेगा। जो शिक्षा की बात करेगा, राज करेगा। जो शिक्षा की बात करेगा, राज करेगा। जो गन्ना किसानों की बात करेगा, राज करेगा। उपस्थित सभी साथियों, हमारे बीच में जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर पाल जी हैं, हमारे आपके बीच के साथी रमेश मौर्य जी, उमा जी, हमारे प्रदेश महासचिव रानी जी, बहुत सारे साथी हमारे इस यात्रा में आपके साथ हैं। साथियों, इस यात्रा का मकसद कि हमारे देश में जाति जनगणना हो और जाति जनगणना के बाद जो जिसकी आबादी है उस आबादी के हिसाब से हर क्षेत्र में सबको हिस्सेदारी मिले, भागीदारी मिले, चाहे वो जल जंगल जमीन का मामला हो, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो या प्राइवेट सेक्टर की हो। हर क्षेत्र में इस देश के जो गरीब और कमजोर लोग हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, अकलियत है, हर क्षेत्र में उनकी आबादी के हिसाब से उन्हें हिस्सा मिले। लेकिन ये हिस्सा देने का काम उन लोगों का है जिनको हम वोट दे करके सरकार में भेजते हैं, लेकिन आज़ादी के 76 साल बीत जाने के बाद भी उन्होंने आज तक हमें हक हिस्सा नहीं दिया है। उसका एक ही कारण है कि हम ऐसे लोगों को जिता करके भेजते हैं जो नहीं चाहते हैं कि ये देश का जो गरीब और कमजोर लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अकलियत है, कि उनकी बराबरी में खड़े हो सके, वो ऐसा कभी नहीं चाहते। अंग्रेजों के जाने के बाद इनका शासन आया, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिख करके सबको हक हिस्सा दिया, लेकिन संविधान को लागू करने का काम उन लोगों का है जिनको हम वोट दे करके जिताते हैं। और वो कतई नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे शिक्षा में आगे आए, पढ़ लिख करके वो अच्छी नौकरियों में जाएं। वो हमेशा गुलाम और लाचार बना के रखना चाहते हैं। इसलिए हम इस यात्रा के माध्यम से आपके बीच में आए हैं कि अगर हमको हक हिस्सा लेना है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका मिले, तो जो आपकी अपनी पार्टी है जन अधिकार पार्टी, उस पार्टी के प्रत्याशियों को जिता करके आपको अपने लोगों को लोकसभा में और विधानसभा में भेजना होगा जो आपके हक हिस्से की लड़ाई लड़ सके। चुनाव का मौका आता है, बहुत सारे लोग हमारे बीच में आते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जैसे चुनाव खत्म हो जाता है वो सारी बातें खत्म हो जाती हैं और आपको 5 किलो अनाज मिलता है, किसी को 2-2 हजार करके 6,000 रुपया दे देते हैं, किसी को गैस सिलेंडर चूल्हा दे देते हैं, और सत्ता में जब वो पहुंच जाते हैं तो अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर और कप्तान बनाते हैं और आपको 5 किलो अनाज देते हैं। और फिर जब चुनाव का मौका आया है तो फिर आपको तीर्थ यात्रा की बात करेंगे, आपको हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, मंदिर मस्जिद की बात होगी, भारत पाकिस्तान की बात होगी, लेकिन आपके बच्चे की शिक्षा की बात नहीं होगी, रोजगार की बात नहीं होगी, महंगाई की बात नहीं होगी। और इनसे सबसे ध्यान हटा करके हमारा ध्यान तो धार्मिक उन्माद पर लगा दिया जाता है। लेकिन हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं आज इस मौके पर कि अगर हम किसान हैं या दुकानदार हैं, अगर हम अपनी दुकान में नियमित ना खोलें, अपना काम न करें, खेती किसानी न करें, अकेले हम तीर्थ यात्रा करने चले जाएं, तो क्या खेत में पैदा हो जाएगा? क्या फसल आ जाएगी घर? अगर दुकानदार दुकान न खोले, खाली तीर्थ यात्रा चला जाए, संगम नहा आए और किसान सोचे कि फसल उग जाए तो उग जाएगी। दुकान न खोले, तीर्थ यात्रा करे, सोचे कि दुकान में फायदा हो जाए तो हो जाएगा। आपको अपना कर्तव्य करना पड़ता है। खेती किसानी में खेत को जोतना पड़ता है, बोना पड़ता है, फसल काटनी पड़ती है, फिर आप घर लाते हैं तो आपका पेट भरता है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, कर्तव्य नहीं करेंगे, तो कभी आपकी समस्या का समाधान नहीं।
इसीलिए आपका कर्तव्य सरकार बनाने का भी है, वोट देने का भी है। सरकार से ही आपके बच्चे की शिक्षा है, रोजगार है। आपको खाद बीज सस्ती होगी कि महंगी होगी, ये और कहीं फैसला नहीं होता। ये वही लोग फैसला करते हैं जो आपकी वोट से चुन करके दिल्ली में जाते हैं, लखनऊ में जाते हैं। किसान कर्जा लेता है, दुकानदार कर्जा लेता है, कौन माफ करेगा? आप चारों धाम कराएंगे तो नहीं माफ होगा। जो आपके वोट से चुन करके जाता है वो चाहता है तो माफ हो जाता है। लेकिन जब चुनाव का मौका आता है, वोट देने का मौका आता है, तो लोग हमें हिंदू मुसलमान में बहका देते हैं और हम सही फैसला लेने से हम चूक जाते हैं। इसलिए अगर आपको अपने बच्चे की शिक्षा के बारे में, रोजगार के बारे में, हिस्सेदारी के बारे में सोचना है और लेना है, तो आपकी जो अपनी पार्टी है जन अधिकार पार्टी, उसको आपको जिताना। हम चाहते हैं, हमारे देश में दोहरी शिक्षा नीति है। एक तरफ प्राइवेट पब्लिक स्कूल है, दूसरी तरफ प्राथमिक विद्यालय है। प्राथमिक विद्यालय में बेचारा गरीब का, किसान का बच्चा पढ़ता है प्राइमरी स्कूलों में, और बड़े आदमी का बच्चा प्राइवेट पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। जो और बड़े आदमी का है तो और बड़े स्कूल में पढ़ता है। लेकिन जो गरीब का बेटा है वो बेचारा प्राथमिक विद्यालयों में या छोटे मोटे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है। और जब पढ़ करके गरीब का बेटा जाता है परीक्षा देने नौकरियों के लिए, और पब्लिक स्कूल का बच्चा जाता है, तो पहले ही वो हार मान लेता है। किसान का बेटा जो प्राइमरी में पढ़ता है कि मैंने तो इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ी, मैंने तो ये पढ़ाई पढ़ी नहीं, तो वो बेचारा पहले ही हार मान लेता है। तो जन अधिकार पार्टी का मानना है कि गरीब का बेटा हो वो बेचारा कम सुविधा में पढ़ लेगा, टाट पट्टी में बैठ के पढ़ लेगा, स्टूल में बैठ के पढ़ लेगा। बड़े आदमी का बच्चा सोफा में बैठ के पढ़ ले, लेकिन किताब एक तरह की हो, पढ़ाई एक तरह की हो, ताकि जब वो पढ़ करके जाए तो उसके मन में ये वो न भावना न रहे कि मैंने CBSE ICSE नहीं पढ़ी। इसलिए हम एक नारा लगाते हैं कि गरीब हो या धनवान, सबकी शिक्षा एक समान। और दूसरा नारा हमारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हर क्षेत्र में। इसीलिए हमने इस यात्रा का नाम दिया है संपूर्ण भागीदारी यात्रा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने हमारा स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो पिछड़ों की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो पिछड़ों की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो गरीब किसानों की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो महिलाओं की बात करेगा वही देश में राज करेगा। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरपाल प्रजापति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रामधन बेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धर्मेंद्र प्रजापति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रामधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजन पासी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारायण पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बड़ा मत कवरेज हाँ हो जाए। अरे भाई होना चाहिए, चाहे जो भी हो। हाँ तब क्या न्यूज़ पटल पर आना चाहिए बाबू। आप लोगों के माध्यम से ही पब्लिक तक पहुंचती है, पहुंचाइए।